हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा में प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ। तो भाई जेआरएफ अड्डा प्रीमियम भी लॉन्च हो चुका है फॉर द अटेम्प्ट ऑफ जून 2025, सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए जी, तो आज हम बात करने वाले हैं एमएच सेट वर्सेस यूसीजी नेट की। ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो, एमएच सेट है क्या। आपके सेट एग्जामिनेशन होते हैं, तो सेट एग्जामिनेशन बेसिकली आपके क्या हो जाते हैं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। और अगर मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये क्या होते हैं आपके, जो कि आपका इट इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये क्या है जी, आपका नेशनल लेवल का आपका एग्जामिनेशन है। तो अभी रिसेंटली आपकी डेट आ चुकी है एमएच सेट की, जिसमें आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका रहने वाला है 15 जून 2025। और जो आपका यूजीसी नेट है उसका एग्जामिनेशन आपका रहेगा जून के अंदर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जून 2025 में आपका क्या रहेगा, इसका एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो, अगर आप अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको, इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल देखो सेम ही है। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ साथ लगे हाथों एमएच सेट भी दे दो। ठीक है, क्यों ऐसा कह रही हूँ, देयर आर द वेरियस रीजन जिसकी हम आगे सेशन में चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो आपके एमएच सेट है, तो उसकी आपकी जल्दी ही फॉर्म फिलिंग की आपकी डेट्स भी अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, कब से आपका डेट फिलिंग का आपका प्रोसीजर कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं एमएच सेट की बात करूं, सिमिलरली यूजीसी नेट की तहत इसमें भी क्या होते हैं, आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आपके, दो पेपर होते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके यूजीसी नेट में रहते हैं। ठीक है जी, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आपका सेम है, सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है। जैसे हमारा इसमें होता है ना, अपना पेपर 1 रहता है और अपना पेपर 2 रहता है। आपके पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, आपके कितने होते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और क्या हो जाता है, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, तो ये आपका 100 नंबर का हो जाएगा, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 200 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 300 नंबर का आपका ये एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ होती है एज कंपैरेटिवली आपकी कम जाती है एज कंपैरिजन टू यूजीसी नेट। ठीक है, इतनी ज्यादा हाइप कट ऑफ नहीं जाती है जैसे आपकी यूजीसी नेट की जाती है। इसकी कंपैरेटिवली कट ऑफ आपकी थोड़ी सी कम जाती है। ठीक है, तो भाई जो बच्चे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो भैया जरूर जरूर एग्जामिनेशन दे देना। बाहर से किसी और एग्जाम, अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, जब भी आप इसमें एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके महाराष्ट्र वाले बच्चे ही आपका एमएस सेट दे सकते हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप और स्टेट्स की एग्जामिनेशन भी आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, आप आराम से दे सकते हैं इसको। ठीक है, अभी चलो मैं ना बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखो, इसका अगर मैं सिलेबस देखूँ तो आपका जो इसका सिलेबस रहता है वो आपका क्या रहता है, वो देखो, आपका बिल्कुल जैसे सिमिलर है ना यूजीसी नेट का, बिल्कुल सेम है। देखो, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो आपका यूनिट 1 किस चीज का है, आपका फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट का है, जिसमें आपका पूरा का पूरा आपका फूड साइंस वाला आ जाएगा, प्रॉपर्टीज वगैरह है, क्वालिटी वैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कुकिंग आ जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें देखो बिल्कुल सेम ही है। आपका पिगमेंट है, एडिटिव्स है, आपके फूड स्टैंडर्ड है, हैसअप है, फूड पैकेजिंग है। ठीक है, मेन्यू प्लानिंग है, एनपीडी है, आपका जो आता है नैनोटेक वाला पार्ट होता है। ठीक है, वो वाला है आपका। ठीक है, रिसर्च भी इसके अंदर पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें रिसर्च नहीं पूछा जाता, इसमें भी आपका रिसर्च पूछा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स है, जहाँ से आपका बैलेंस डाइट वगैरह आपका पिरामिड हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, आपका कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, इमरजेंसी और डिजास्टर में है, न्यूट्रिशन असेसमेंट है। ये सारी चीजें देखो बिल्कुल सेम है। आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन में आपकी किस किस तरीके की आपकी डाइट्स बनेंगी वो भी आपका है, थेरेपेटिक डाइट है आपकी। ठीक है, डाइट काउंसलिंग है, फिर आपका रिसर्च वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, टेक्सटाइल आपकी जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसमें टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजीज क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, अलग अलग तरीके के फैब्रिक वगैरह, फिनिशेस क्या हो जाएंगी। ठीक है, आपके अलग अलग तरीके के डाइज और प्रिंटिंग कैसे रहेंगी। ठीक है, आपकी क्या हो जाती है, फिनिशेस कैसी रहेंगी, आपकी प्रिंटिंग क्या है, आपका ट्रेडिशनल टेक्सटाइल काफी क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, आपका क्या है, आपका टेस्टिंग वगैरह क्वालिटी कैसे कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जीएसएम आ जाएगा, पिलिंग आ जाएगा, उसके बाद आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली डाइस के बारे में आ जाएगा। ठीक है, रीसेंट आपकी क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, और देखो हर यूनिट के लास्ट में, जैसे आपका यूजीसी नेट में हर यूनिट के लास्ट में आपका रिसर्च वाला पोर्शन है, तो इसमें भी आपका क्या है, हर यूनिट के लास्ट में एक रिसर्च वाला आपको पोर्शन दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपका अपैरल डिजाइनिंग वगैरह हो जाएगा। ठीक है, आपका जो फोर्थ यूनिट है, बिल्कुल आपका सारी चीज देखो सेम ही है, कुछ भी आपका अलग नहीं है, इक्विपमेंट वगैरह आ जाएंगे आपके। ठीक है, कि आपके डिजाइन एप्लीकेशन है,
फैशन की टर्मिनोलॉजीज़ हो गई, आपके जितने के जितने आपके सारे के सारे वो होते हैं ना, आपके थ्योरीज़ होती हैं, ठीक है? आपकी क्या होती है अलग-अलग तरीके की ट्रिकल अप, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, अलग-अलग चीज़ें की, आपकी फोरकास्टिंग हो जाएगा, पैटर्न मेकिंग हो जाएगा, ठीक है? अपैरेल का मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग हो जाएगा, केयर मेंटेनेंस हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द क्लोथिंग है, फिर आपका अगेन रिसर्च मेथड वाला पोर्शन, फिर इसमें आपका आरएम भी पूछा जा रहा है भाई, ठीक है? सिमिलरली जैसे आपका यूजीसी नेट के अंदर है। उसकी मैनेजमेंट वगैरह है, आपका फैमिली लाइफ साइकिल वगैरह हो जाएगा, क्लासिफिकेशन क्या रहने वाली है, कौन-कौन से फैक्टर रहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज कौन-सा है, मनी मैनेजमेंट आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, कंज्यूमर वगैरह आ जाएगा, उनकी डेफिनेशंस वगैरह, क्या स्टैंडर्डाइजेशन मार्क होंगे, क्या रिड्रेसल उनको मिल सकता है, ठीक है, क्या-क्या उनके क्या होने चाहिए, उनके क्या-क्या बाइंग एड्स होने चाहिए, ठीक है? और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आ जाएगा, फिर अगेन आपका रिसर्च वाला रहेगा। तो देखो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, फिर आपका हाउसिंग और इंटीरियर डिज़ाइन आ जाएगा, जिसमें आपका सारा का सारा हाउसिंग से रिलेटेड आपकी जो फुल फॉर्म है, गृह वगैरह ये सारी चीज़ें, एर्गोनॉमिक्स है, फर्नीचर है, फिर रिसर्च अगेन आ जाएगा आपका। फिर आपका क्या है स्पेस प्लानिंग है, आपका कलर्स है, कलर स्कीम है, आपका डिज़ाइन फंक्शंस है, आपका एलिमेंट एंड दी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है? फिर आपका एचडी वाला आ जाता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आपकी थ्योरीज़ आ जाएँगी, ठीक है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट है। फिर आपका क्या है इन्फ्लुएंस क्या-क्या होता है, फैमिली का, पीयर का, स्कूल का, कम्युनिटी का, कल्चर का, इन सब का क्या रहता है, ठीक है? और उसके बाद क्या आ जाएगा चिल्ड्रन एट हाई रिस्क आ जाएगा, फिर एडोलेसेंस है आपका, ठीक है? फिर आपका क्या है बच्चों वाला होता है, ठीक है? दैट इज़ और प्री चाइल्डहुड, ठीक है? उसके बाद जो आपका क्या रहता है, आपका चाइल्डहुड वगैरह आता है, ये सारी चीज़ें आपकी देखो इसमें रहेंगी। एडल्टहुड आ जाएगा, एजिंग वाला आ जाएगा, ठीक है? कौन-कौन से आपके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं, उससे रिलेटेड इसकी क्या-क्या थ्योरीज़ होती हैं, प्लस रिसर्च वाला पोर्शन। फिर आपका क्या आ जाता है, आपका फैमिली स्टडीज़ वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है? जिसके अंदर आपका मैरिज और फैमिली है, ठीक है? आपका डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है, फैमिली के बारे में आ जाएगा, इसकी थ्योरीज़ आ जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, आपका ह्यूमन राइट वगैरह आ जाएगा, गाइडेंस और काउंसलिंग आ जाएगा, हेल्थ और वेल-बीइंग अक्रॉस द लाइफ स्पैन आ जाएगा एंड अगेन आपका क्या है रिसर्च वाला पोर्शन है, ठीक है? फिर आपका कम्युनिकेशन वाला पोर्शन आ जाएगा जिसमें आपका पूरा का पूरा जो ये आपका सिमिलर यूनिट होता है देखो पेपर 1 के अंदर भी आपको पेपर 2 में भी हमारे कम्युनिकेशन में हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो आप पेपर 1 से अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं और पेपर 2 में भी आपको बहुत अच्छे से ये काम आ जाएगा जो भी आपकी थ्योरीज़ वगैरह रहती हैं, ठीक है? फिर इसमें आपका एडिशनली जो होता है जैसे कि आपका एडवोकेसी वाला एक इम्पोर्टेंट होता है जो कि इसमें एडिशनल होता है, ठीक है? और आपका क्या है आपका जैसे कि आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न और न्यू मीडिया है, फ़ोक वाला हो गया, आपका रेडियो है, आपका पीएलए टेक्निक्स हो गया, ठीक है? पार्टिसिपेटेड लर्निंग एक्शंस हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाता है आपका क्या आपका फिर इसमें रिसर्च पोर्शन वाला आपका थोड़ा-सा आपका प्रोग्राम ये वाला आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपके जो भी इनोवेशंस हुए हैं, ठीक है? आपके क्या है, आपके मॉडल्स, आपके अप्रोचेज़ हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका यूनिट 10 जो कि आपका एक्सटेंशन वाला आ जाएगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो भी आपके रिसेंट आपका प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है? आपके कौन-कौन से प्रोग्राम रहे हैं, जैसे आपका इटावा प्रोजेक्ट है, गुड़गाँव प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी, ठीक है? आपकी क्या-क्या आप करिकुलम देख सकते हैं। आपका एक्सटेंशन मेथड और आपका मटेरियल आ जाएगा, ठीक है? आपकी नीड असेसमेंट क्या है, सिचुएशन एनालिसिस है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है? फिर आपका करिकुलम डेवलपमेंट है, ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आ जाएगा, नॉन फॉर्मल, एडल्ट और आपका लाइफ लॉन्ग एजुकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है? आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, स्किल है, आपका एनजीओज़ के बारे में, कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, फिर आपका फिर अगेन ये पीएलए आ जाएगा, पीपल पार्टिसिपेशन और स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव्स, फिर आपका क्या आता है, फिर इसमें लास्ट में अगेन आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने जब आपको यूजीसी नेट के लिए जब आपका सिलेबस डिस्कशन किया था, उस वाले सेशन में मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बता दिया था कि आपके क्या-क्या इसमें रहते हैं, ठीक है? हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया था सिलेबस से रिलेटेड। अगर आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं, तो आप वो वाला सेशन जाके ज़रूर से देख सकते हैं, जहाँ पे हमने अपने अच्छे से कंप्लीटली हमने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी देखते हुए चली थी हर यूनिट के अंदर से भी कि वो कौन-कौन सी आपकी रहने वाली है, ठीक है? तो आप एकदम इससे तो आपको बिल्कुल पता लग गया होगा कि भाई देखो बिल्कुल ही सेम सिलेबस है। भई यूजीसी नेट का आप दे ही रहे हो पेपर, ठीक है? तो एमएससेट का भी दे आओ तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है? कट ऑफ वैसे भी इसकी कम जाती है, ठीक है? अगर हम बात करें तो देखो अगर इसके पेपर का लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आपका ठीक होता है, बहुत ज़्यादा आपका टफ नहीं कहेंगे, मतलब ईज़ी टू आप मॉडरेट की कैटेगरी में इसको रख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आता है वो आपका यूजुअली एमसीक्यू बेस्ड ही आपका रहता है, ठीक है? आपका एमटीसी जो मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चन्स होते हैं वो आपके थोड़े से रहते हैं, ठीक है? आपके असर्शन और रीजनिंग वाले आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी कैसी रह सकती है। ठीक है। अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो इसका लेवल है देखो बहुत ज़्यादा तो है नहीं टफ, ठीक है? इट इज़ बेसिकली ईज़ी फ्रॉम नेट।
यूजीसी नेट के कंपैरेटिवली देखो थोड़ा-सा आसान पेपर है, तो आराम से आप इसको कैटर कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, ये थोड़ा-सा आपका क्या है डायरेक्ट पेपर आता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा घुमा-फिरा के आपसे चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको सीक्वेंसिंग में नहीं उलझाया जाएगा, ठीक है? आपको बेसिक चीज़ क्या है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके टॉपिक की, ठीक है? अगर आप जो टॉपिक कर रहे हैं, आप कोई टॉपिक यूनिट पढ़ रहे हैं, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, तो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका पीवाईक्यू का प्रिपरेशन। जो आपके सेट के जितने एग्जामिनेशन हो चुके हैं, आपके नेट के जितने हैं, भैया पीवाईक्यू एनालिसिस करो, उनको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू प्रिपेयर करके जाओ। कई बार क्या हो जाता है, जो नेट के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो सेट में ऐसे रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही सिमिलरली सेट के पेपर के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो नेट में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा वाइस वर्सा देखो चलता रहता है, ठीक है? तो आपका क्या है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ, तो भैया मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट दे दो बढ़िया तरीके से, और ये वैसे भी आपका देखो ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ओएमआर बेस आपका पेपर ये आएगा, तो शीट पे बैठो, ओएमआर की प्रैक्टिस करो, लगाना देखो। तो जो बच्चे खासकर ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वो तो देखो ज़रूर अप्लाई करो और अच्छे से इस पेपर को दे दो, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और इसकी जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो कट ऑफ भी आपकी क्या हो जाती है, कंपैरेटिवली आपकी कम जाती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपकी उसमें कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है? आपकी ठीक जाएगी, इतनी ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहती, ये आपकी कम रहती है फ्रॉम यूजीसी नेट, ठीक है? तो ये आपका सारा का सारा सिनेरियो रहता है, तो आप इसमें अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं और बात करूँ, तो देखो भई ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, तो जो बच्चे जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं, तो भई ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है जी। और भई जेआरएफ अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारे बैचेस चल रहे हैं, तो हम बैचेस में करते क्या है, हम अपना यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब यूनिट प्रिपेयर करने के बाद क्या हो जाता है, हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन हुआ, ठीक है। अब जो भी एक्स्ट्रा मिसलेनियस टॉपिक्स आपके क्या हो जाते हैं, उस यूनिट में आपके बने हुए हैं इतने सालों में, तो हम उस मिसलेनियस टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके पीवाईक्यूज़ करते हैं। तो यूनिट वाइज़ मैं आपको ना पीवाईक्यूज़ कराती हुई चल रही हूँ, ठीक है? और वो पीवाईक्यूज़ आपके क्या रहते हैं, आपके सारे के सारे मिक्स रहते हैं। खासकर आपके पीवाईक्यूज़ जो कि आपके रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो आपके मिक्स करा के मैं आपको अच्छे से पीवाईक्यूज़ भी करा देती हूँ। ताकि हमारा देखो थॉरली पूरा अच्छे से प्रैक्टिस ये हो जाए, ठीक है? और हमारी एक पूरी अच्छे से यूनिट हमारी पूरी वाइंड अप होके अच्छे से खत्म हो जाए, ठीक है? तो हम ऐसे काफ़ी अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखो कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल जाएगी। देखो बिल्कुल बेसिक से ही चलेगा, बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल का नहीं करा रही हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक से एक होता है ना जैसे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के चलाया जाता है, वैसे ही आपका होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, एडवांस की तरफ जाएँगे, ठीक है? फाउंडेशन बैच ये रहने वाला है, ठीक है? कंप्लीट लाइव क्लासेस मिल जाएगी। आपको डेली आपको क्विज़ेज़, पीडीएफ्स मिल जाएँगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाएगा, वीडियो कोर्सेज़ विद द डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है? 10 ईयर की पीवाईक्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट मिल जाएँगे और स्टडी प्लानर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, तो मेरे साथ बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं, ठीक है? अब भाई देखो एनकाउंटर सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है फॉर पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है? तो भाई देखो यहाँ पे आपका पूरा ही शेड्यूल है, तो अगर आप इनमें से किसी-किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखो होम साइंस का है, तो होम साइंस का आपका जो सेशन रहेगा, तो वाईटी पे आपका जो सेशन रहेगा, फ्री सेशन जो कि आपका रहेगा शाम में आपका 7 बजे, ठीक है? आपका कब-कब रहेगा ये एमटीएस में रहेगा, ठीक है? आपका क्या हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपका क्या रहेगा होम साइंस का सेशन रहेगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे प्रतिदिन एक-एक टॉपिक को उठाएँगे और उसकी प्रैक्टिस हम करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो हमारा ऐसे रहेगा और उसके बाद भाई देखो पेपर 1 के लिए भी आपकी क्या है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 में पीडी भी पढ़ाती हूँ जो कि आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाला है। तो आपकी जो पीडी की क्लासेस होंगी वो अगेन आपकी शाम में 7 बजे रहेंगी पर आपका क्या रहेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, ठीक है? तो आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शाम में 7 बजे आपका रहेगा पीडी का क्लासेस और आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को रहेगा आपका पेपर 2 का क्लासेस, ठीक है? तो वहाँ पे हम अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर आउट करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आके आपका जैसे कि मैथमेटिकल और रीज़निंग का आपका टीएफएस है, ठीक है? आपका 9 बजे रहेगा। आपका हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन है, एमटीडब्ल्यू में रहेगा आपका 10 बजे। आपका आईसीटी लॉजिकल रीज़निंग और रिसर्च का टीएफएस रहेगा आपका 10 बजे और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि अदिति त्रिपाठी मैम आपको कराएँगे, जो कि आपका टीएफएस में रहेगा, जो कि आपका 11 बजे रहेगा, ठीक है? तो आप एनकाउंटर सीरीज़ में हमारे साथ फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई? और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप कर सकते हैं। तो भाई देखो
ये हमारे हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप हम लोगों को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आपका किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई और आप डाउट है तो आप नीचे आपको पट्टी पे एक सपोर्ट का नंबर भी दिख रहा है, आप वहाँ पे जाके कॉल भी कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वही सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका छोटा-सा कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।